हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बेसिक सर्वेइंग के चेन सर्वे में जो भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाइल मेजरिंग द डिस्टेंस ऑन अ स्लोप इट वाज फाउंड दैट द ग्राउंड राइजेस बाय 3.2 मीटर फॉर ईच 20 मीटर चेन लेंथ। फाइंड द एंगल ऑफ स्लोप एंड द हाइपोटेंशियल अलाउंस पर चेन लेंथ। तो बोल रहा है कि अगर आपको एक डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है, ओके, ऑफ द स्लोप। लाइक मान लीजिए कि एक डिस्टेंस है जहां पर कि स्लोप को मेजर किया जा रहा है और ग्राउंड जो रेस कर रहा है वो है 3.2 मीटर। मीन्स यहाँ पर जो हाइट है वो है इसकी 3.2 मीटर, राइट, पर 20 मीटर चेन। तो मान लीजिए चेन की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है आपकी 20 मीटर जो है वो चेन की लेंथ है। तो फाइंड द एंगल ऑफ स्लोप निकालने बोला, तो एंगल ऑफ स्लोप यहाँ पे मान लीजिए अल्फा या फिर थीटा मान लीजिए, ओके, एंड द हाइपोटेंशियल अलाउंस पर चैनल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपोटेंशियल अलाउंस क्या होता है, ओके। तो हाइपोटेंशियल अलाउंस क्या होता है कि जब भी आप किसी चेन से यहाँ मेजर करते हो लेंथ को, ए से डी आप पहुंचे, ठीक है, ए से डी आप यहाँ पे पहुंचे एक चेन है, तो जब आप उस चेन को ऊपर करोगे तो चेन पहुंचेगा आपके बी पे, ओके। ये चेन कहाँ पहुंचेगा, आपके बी पे पहुंचेगा। यहाँ पर आपको लेकिन इसके जस्ट ऊपर डी के ऊपर क्या पॉइंट है, डी के ऊपर पॉइंट है आपका सी, लेकिन जो चेन लेंथ है आपका, चेन पहुंचेगा आपका सिर्फ बी तक। तो ये बी से सी के बीच का डिस्टेंस है, ओके, तो बी से सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है आपका हाइपोटेंशियल अलाउंस, ओके। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो मेजर डिस्टेंस है दैट इज एम डी, ओके, मीन्स चेन लेंथ। एम डी क्या है, चेन लेंथ है, दैट इज यहाँ पे दिया गया आपको 20 मीटर का चेन दिया गया, ओके। तो ये चेन क्या होगा, आपका ए बी होगा। ये अभी चेन को ऊपर आप कीजिएगा शिफ्ट, तो यहाँ से आपको कर्व शेप में जाएगा, ओके, ऊपर। तो ए बी जो है वो इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए डी। तो आपको पहले निकालना है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ बी सी। बी सी जो आपका हाइपोटेंशियल अलाउंस है, बी सी कैसे निकलेगा, आपको बी सी निकलेगा आपका ए सी माइनस ए बी। तो ए बी आपको पता है, ए बी कितना है आपको, ए बी दिया हुआ है आपको 20 मीटर, ओके। सो 20 मीटर आपको दिया हुआ है ए बी। आपको चाहिए ए सी। ए सी कैसे निकलेगा, ए सी कैसे निकलेगा, ए सी जो है मेजर डिस्टेंस है, ओके, मेजर डिस्टेंस में जिस 20 मीटर लेंथ जो है चेन का इंटू सेक अल्फा या सेक थीटा, यहाँ पर जो भी आपकी एंगल है वो आपकी सेक अल्फा, ओके। तो आपको निकालना है बी सी, तो बी सी हो जाएगा आपका ए सी माइनस ए बी हो जाएगा बी सी, ओके। मीन्स बी सी क्या आपका, बी सी आपका हाइपोटेंशियल अलायंस, ओके। तो ए सी आप जानते हो क्या है, ए सी आपका मेजर डिस्टेंस इंटू सेक अल्फा, दिस मेजर डिस्टेंस को एम डी में शॉर्ट में लिखे हैं, इंटू सेक अल्फा माइनस ए बी क्या, ए बी ऑल्सो मेजर डिस्टेंस एम डी, ओके। तो हाइपोटेंशियल अलायंस हो जाएगा, एम डी को आप कॉमन ले लीजिए, तो एम डी इंटू सेक अल्फा माइनस वन, ओके, क्या हो जाएगा आपका एम डी इक्वल टू सेक अल्फा माइनस वन। तो ये हो गया आपका मेजर अलायंस। तो फर्स्ट आपको निकालने बोला है कि आप निकालिए एंगल ऑफ स्लोप क्या है। तो एंगल ऑफ स्लोप निकालने के लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पर दिया गया क्या, हाइट दी हुई है, दैट इज द हाइट दिया हुआ है, दैट इज द सी डी आपका दिया हुआ है कितना, सी डी दिया हुआ है आपका 3.2 मीटर, ओके। और चेन लेंथ जो है मेजर डिस्टेंस वो दिया हुआ है आपका कितना, वो दिया हुआ है आपका 20 मीटर, ओके। तो हम क्या करेंगे, आपको निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या है, हाइट दी हुई और बेस दिया हुआ है, हाइट और बेस दिया हुआ है। और तो बेस का जो है क्या है, आप बेस के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है आपका 20 मीटर। तो साइन थीटा कैसे निकलेगा आपका, देखिए, तो साइन थीटा आपको क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका 3.2 डिवाइड बाय 20। तो साइन थीटा जाएगा 3.2 डिवाइड बाय 20, तो आपका हो गया ये 0.16, ओके। साइन थीटा क्या होगा 0.16। यहाँ से आप थीटा निकालिए, तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 9 डिग्री 12 मिनट। यहाँ से आप थीटा निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी 9 डिग्री 12 मिनट। तो आपको निकालना है, तो ये थीटा आपका फर्स्ट पॉइंट तो आपको निकल गया, दैट इज द एंगल ऑफ स्लोप। आपका एंगल ऑफ स्लोप कितना है, आपका एंगल ऑफ स्लोप है थीटा इक्वल टू 9 डिग्री और 12 मिनट हो गया एंगल ऑफ स्लोप। तो आपको निकालना है आप हाइपोटेंशियल अलायंस। तो हाइपोटेंशियल अलायंस निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका मेजर डिस्टेंस इंटू सेक अल्फा, आपको क्या होगा सेक अल्फा माइनस वन, ओके। तो अल्फा मीन्स अल्फा या थीटा मान लीजिए, थीटा आपका दिया हुआ है, आप निकल के कितना 9 मिनट। तो मेजर डिस्टेंस जो था आपका, तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ था 20 मीटर, कितना दिया हुआ था आपका 20 मीटर। और सेक कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा आपका 9 डिग्री 12 मिनट माइनस वन। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा वैल्यू
आपका आ जाएगा 0.261 मीटर। ओके, आप इसको सेंटीमीटर चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर चेंज कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 26.1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका हाइपोटेंशियल अलायंस, मीन्स बीसी का जो डिस्टेंस है। ओके, बीसी का डिस्टेंस जो है ये हो गया आपका हाइपोटेंशियल अलायंस। ओके, और थीटा भी निकल गया। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कभी कोई पूछा जाता है, थ्योरी के एग्जाम में पूछा जाता है कि आप हाइपोटेंशियल अलायंस निकालिए और एंगल ऑफ स्लोप निकालिए। तो यहाँ पर आप इसको डिराइव कर सकते हो इस फॉर्मूले से, यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो डिराइव करके। नॉर्मल आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आप हाइपोटेंशियल अलायंस निकाल सकते हो ग्राफ प्लॉट करके और लाइन प्लॉट करके। ओके, और आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपके आंसर आएगा 26.1 सेंटीमीटर। इट इज द हाइपोटेंशियल अलायंस। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन अ स्लोपिंग ग्राउंड इज 450 मीटर। तो 2 पॉइंट के बीच का जो मेजर्ड डिस्टेंस है दैट इज ए से डी, वो है आपका 450 मीटर। ओके, फाइंड द करेक्शन टू बी अप्लाइड एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इफ द एंगल ऑफ स्लोप इज 10 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल ऑफ स्लोप दिया हुआ है, इट इज थीटा दिया हुआ है आपको, कितना थीटा दिया हुआ है आपको 10 डिग्री। ओके, तो थीटा 10 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा 10 डिग्री दिया हुआ है तो आप कैसे निकालिएगा। तो करेक्शन जो होता है, करेक्शन आप यहाँ पे अगर लगाइएगा करेक्शन का फॉर्मूला, तो करेक्शन का फॉर्मूला होता है आपका L इंटू हो जाएगा 1 L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका करेक्शन का फॉर्मूला। ओके, तो L आपका क्या है, L आपका है 450 मीटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ, टोटल लेंथ, और 1 माइनस कॉस 10 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस 10 डिग्री हो जाएगा आपका। थीटा 10 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपकी आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आ जाएगा 6.836 मीटर जो है आपका आ जाएगा करेक्शन। ओके, तो करेक्शन आपका ये आ गया। तो करेक्शन ये आ गया आने पे क्या होता है कि करेक्शन आने पे आपको क्या करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस करेक्शन को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इस करेक्शन को आप अप्लाई कीजिएगा तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपका आएगा वो आएगा आप जो स्लोपिंग का जो करेक्शन होता है, स्लोप करेक्शन वो हमेशा निगेटिव होता है, राइट। तो आपको आ जाएगा, आपको क्या करना है 450 में से 450 माइनस आपको करना है 6.836। तो ये आपका आ जाएगा कितना, आपका ये आ जाएगा 443.16 मीटर जो है आपका टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस मेथड से आपका आ गया। अब चलिए हम चलते हैं कि सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, द स्लोप ऑफ एंगल इज 1 in 5। तो यहाँ पे स्लोप आपको दिया गया, आपको क्या दिया गया, स्लोप दिया गया। तो स्लोप के लिए आपको अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। स्लोप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सेम इसी मेथड से अगर आप फॉलो कीजिएगा, ओके, इस मेथड से अगर आपको फॉलो करना है तो आप क्या कीजिएगा, आपको निकालना पड़ेगा एंगल। एंगल निकालने के लिए क्या करना है कि आपको दिया गया 1:5। ओके, 1:5 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, 10 थीटा लगाइए। 10 थीटा क्या होगा, 10 थीटा हो जाएगा आपका 1/5। तो 1/5 होगा तो आप इससे थीटा निकालिएगा, तो थीटा आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से 11 डिग्री एंड 19 मिनट। ओके, तो ये आपका थीटा निकल गया। थीटा निकलने के बाद आप इसको सेम इस मेथड से, ये जो मेथड था आपका एंगल ऑफ स्लोप दिया हुआ है, इस मेथड से आप इसको करेक्शन निकालिए। तो करेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सेम फॉर्मूला जो है यहाँ पर अपने हमने लगाया था वो करेक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। करेक्शन इक्वल टू आपको लगाना पड़ेगा, इट इज क्या होगा L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे 11 डिग्री 19 मिनट है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको पुट कीजिएगा तो आपकी लेंथ जो है वो कितनी थी, 450 मीटर थी। 450 मीटर 1 माइनस कॉस 11 डिग्री एंड 19 मिनट। तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 8.74 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए जैसा कि आप जानते हो कि क्या होता है, ये करेक्शन जो होता है स्लोप करेक्शन होता है निगेटिव होता है, सब्सट्रैक्टिव होता है। तो आपको क्या करना है 450 माइनस 8.74 करोगे तो आपकी जो आंसर है वो आ जाएगा आपका कितना 441.26 मीटर। इस मेथड से आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ था कि द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 45 मीटर। तो जो 2 पॉइंट का डिफरेंस है, 2 पॉइंट डिफरेंस मतलब क्या हुआ, 2 पॉइंट डिफरेंस मतलब हुआ आपका डी से सी का डिस्टेंस, दिस हाइट का, हाइट कितना दिया हुआ है आपको, ये हाइट दिया हुआ है आपको 45 मीटर। ओके, दैट इज इक्वल टू 45 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व जो करते हैं, इसको हम करते हैं, इसमें एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो एच की वैल्यू दी हुई है, एच की जो वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है आपका 45 मीटर।
तो 45 मीटर दिया हुआ है, तो जो करेक्शन अप्लाइड होगा तो करेक्शन इक्वल टू जो इस अगर आपको हाइट दिया हुआ रहता है तो वहां पर जो करेक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका h² डिवाइड बाय 2l। h हो गया आपका कितना 45 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एल दिया हुआ है आपका 450 मीटर। ओके, तो इस तरह से आपका जो हो गया, आपका जो करेक्शन आ गया वो आ गया आपका 2.25 मीटर। यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी ये स्लोपिंग करेक्शन है, तो ये जो है ये क्या होता है सब्सट्रैक्टिव होता है। क्या होता है सब्सट्रैक्टिव होता है। तो आपको जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेगा, करेक्ट वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालिएगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल डिस्टेंस है डेट इज इक्वल टू 450 मीटर माइनस 2.25 मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना 447.75 मीटर आपका आ जाएगा ये आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि तीनों जो क्वेश्चन आपको दिया गया है स्लोप का क्वेश्चन के लिए वो हम इस तरह से यहाँ पर निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ 30 मीटर चेन इज यूज्ड टू मेजर अ लाइन अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 1:10। तो ये ग्रेडियंट दिया हुआ है आपको, ग्रेडियंट दिया हुआ है मीन्स आपको स्लोप दिया हुआ है। स्लोप क्या दिया हुआ है आपको, स्लोप दिया हुआ है आपका 1:10 का। बोल रहा है कि लेटर इट वाज डिटेक्टेड दैट द चेन वाज मिसअलाइंड बाय 0.6 मीटर। तो मिसअलाइंड क्या हो गया कि आप इसको सीधा रखने वाले थे, आपने इसको थोड़ा तिरछा कर दिया। ओके, चेन को क्या तिरछा कर दिया। ये कितने से किया आपने 0.6 मीटर से आपने क्या किया, इसको तिरछा कर दिया। ओके, ये स्लोप नहीं है, दिस इज डिफरेंट स्लोप। ओके, और ये आपने तिरछा जो किया, आपने जो मिसअलाइंड किया वो है ये आपका क्या है मिसअलाइंड का, वो आपका है 0.6 मीटर। ओके, बोल रहा है कि डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड इफ द लेंथ मेजर्ड अलोंग द स्लोप वाज 90 मीटर। मींस जो स्लोप का जो लेंथ है मींस ए से बी कितना है, ए से बी जो है वो है आपका 90 मीटर। ए से सी सॉरी, ई से सी क्या है उसका 90 मीटर आपकी जो है वो लेंथ है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो मिस अलाइनमेंट हुआ है उसको करेक्ट करेंगे। ओके, जो ये मिस अलाइनमेंट हुआ है उसको करेक्ट करेंगे। तो उसका जो करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो मेथड होगा इसमें करेक्शन जो होगा वो होगा आपका CMA इक्वल टू जाएगा 90 माइनस अंडरवुड 90 का स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.002 मीटर। ओके, अब इस करेक्शन ये भी जो करेक्शन होगा आपका क्या होगा, ये आपका सब्सट्रैक्टिव ही होगा। ओके, लाइक दैट स्लोपिंग वाला करेक्शन। ओके, तो इसको लिए आप क्या कीजिएगा, आप इसको क्या कीजिएगा करेक्ट स्लोप लेंथ निकालिएगा। तो करेक्ट स्लोप लेंथ जो होगा वो होगा आपका करेक्ट स्लोप लेंथ क्या होगा, करेक्ट स्लोप लेंथ हो जाएगा आपका क्या, दैट इज द 90 माइनस 0.002। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 89.998 मीटर। ये हो जाएगा मिस अलाइनमेंट के कारण जो करेक्शन होगा वो उसकी लेंथ होगी आपकी 89.998 मीटर। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर लगाना है स्लोप करेक्शन। क्या लगाना है आपको यहाँ पर स्लोप करेक्शन लगाना है। स्लोप पे जो है आपका दिया हुआ, ठीक है। तो स्लोप करेक्शन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप करेक्शन लगाने के लिए आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है। तो ग्रेडियंट से आप इसको क्या कीजिए स्लोप लेंथ निकालिए। तो स्लोप लेंथ कैसे निकलेगा, स्लोप लेंथ इक्वल टू स्लोप लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 1:10 का है तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मीन्स ये हम कैसे किए, ये कैसे किए, ये आपको दिया हुआ यहाँ पर हाइट मीन्स 1 की हाइट पे आपको 10 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आपका 10 का, मीन्स 1 वर्टिकल इज टू 10 हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से आपको लेंथ निकल जाएगा आपको पाइथागोरस थ्योरम से। तो वही पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। आपको अगर यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी 10.049 मीटर। ओके, तो ये हो गया आपका स्लोप का लेंथ। अब आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा आपका, स्लोप निकल गया आपको, आपको ऊपर की हाइट पता है तो इट इज द 89.998 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10.049। मीन्स इसको आप सिंपल ट्रायंगुलर मेथड से ट्रिग्नोमेट्री लगाएगा तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा
559 मीटर जो है आपका, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, तो ये जो हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है मेजर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद द चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर। तो जो लेंथ का जो लाइन मेजर किया उसका हुआ आपका लेंथ 250 मीटर उसने मेजर कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द ट्रू लेंथ इफ द लाइन, तो आपको बोला है कि ट्रू लेंथ कैलकुलेट कीजिए अगर उस जो लेंथ है उसको मेजर किया गया 30 मीटर चेन से, और जो चेन था वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग था। चेन क्या था, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया था। उसके कारण आप उसका करेक्ट लेंथ जो है, करेक्ट लेंथ या फिर ट्रू लेंथ आप उसको बोल सकते हैं, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ट्रू लेंथ मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखिए कि मेजर्ड लेंथ क्या है। ठीक है, तो मेजर्ड लेंथ जो है वो है आपका, इसको आप एल से नोट कर लीजिए, कैपिटल एल से। तो मेजर्ड लेंथ जो है वो है आपका 250 मीटर। ट्रू लेंथ ऑफ द चेन, दैट इज द ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितना है, चेन का करेक्ट लेंथ कितना है। तो पहले जो ऑप्शन है उसमें है उसका 30 मीटर लेंथ। ओके, तो कट किया 30 मीटर लेंथ है उसका। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो चेन है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया था। ओके, तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया, तो इसको आप इंडिकेट कर दीजिए स्मॉल एल से। ओके, ठीक है, तो जो 30 मीटर लेंथ का इलोंगेशन हुआ था तो वो हो गया इनकरेक्ट लेंथ। ओके, तो इनकरेक्ट लेंथ क्या था, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन जो था, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन वो क्या हो गया था आपका, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन हो गया कितना, वो हो गया 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो तो मीन्स 30 प्लस 0.10, सो ये हो गया आपका 30.10 मीटर। ये हो गया आपका इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, जो कि उसका लेंथ का क्या हुआ था, इंक्रीमेंट हो गया था। तो आपको निकालना है ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ कैसे निकलेगा, सो ट्रू लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, ट्रू लेंथ इक्वल टू होता है आपका, इसको आप मेजर कर लीजिए एल डैश से। ठीक है, इसको आप कर लीजिए एल डैश। तो ट्रू लेंथ इक्वल टू होगा आपका क्या, ट्रू लेंथ होगा इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ एल डैश डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ ऑफ चेन। ओके, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ ऑफ चेन इनटू जो लेंथ मेजर्ड हुआ है। ओके, तो मेजर्ड डिस्टेंस जो था वो क्या था, एल से, कैपिटल एल से था इंडिकेट। ओके, इट इज 250 मीटर। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो एल डैश जो था वो कितना था, एल डैश था आपका 30.10 डिवाइड बाय 30 इंटू मेजर डिस्टेंस था आपका 250 मीटर। ओके, सो ये जो आपको लेंथ आ गया यहाँ पर इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो जो ट्रू लेंथ है वो आ गई आपकी कितनी, वो आगे इसको आप कैलकुलेट करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 250.83 मीटर हो गया आपका। ये हो गया आपका आंसर अगर आपके यहाँ पे 30 मीटर चेन में 10 सेंटीमीटर एलोंगेशन होता है। चलिए ये तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ चेन वाज 30 मीटर इन द बिगिनिंग एंड 30.10 मीटर एट द एंड ऑफ द वर्क। तो जब सर्वे को स्टार्ट किया गया था उस टाइम चेन का लेंथ था आपका 30 मीटर। ओके, और जो सर्वे को एंड किया तो चेन की लेंथ हो गई थी कितनी बढ़ के, वो हो गई थी आपकी 30.10 मीटर हो गई थी बढ़ के। तो बोल रहा है कि आप करेक्ट लेंथ निकालिए, ट्रू लेंथ निकालिए, क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको निकालना है एवरेज, कितना का इलोंगेशन हुआ, तो एवरेज लेंथ ऑफ इलोंगेशन। ओके, तो एवरेज लेंथ ऑफ चेन। ओके, एवरेज लेंथ ऑफ चेन जो था वो कितना हो गया था, वो हो गया था आपका, इसको आप एवरेज लीजिए, दैट इज 30 प्लस 30.10 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 30.05 मीटर हो गया आपका एवरेज लेंथ। तो दिस इज द इनकरेक्ट लेंथ था ना, दैट इज इक्वल टू, ये एल डैश से नोट कर दिए। तो जो ट्रू लेंथ क्या होता है, ट्रू लेंथ होता है आपका, आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ट्रू लेंथ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ट्रू लेंथ का फॉर्मूला होता है आपका एल डैश डिवाइड बाय एल इंटू मेजर डिस्टेंस जो एल था, कैपिटल एल, तो एल डैश यहाँ पे कितना था 30.05 डिवाइडेड बाय 30 इंटू आपका हो गया 250। तो यहां से आपका आंसर आएगा कितना, आपका आंसर होगा 250.416 मीटर। ये भी आपका आंसर हो गया सेकंड अप्रोच से।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि आपका चेन 30 मीटर का था और वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया था। सेकंड ऑप्शन में क्या था कि 30 मीटर का चेन था और उसको स्टार्टिंग में 30 मीटर था और लास्ट में क्या 30.10 हो गया। तो इस दोनों टाइप के क्वेश्चन आप इस तरह से जो है सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि 400 इंटू 200 मीटर का है। ओके, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि मेजर किया गया 20 मीटर चेन से। कितने मीटर चेन से मेजर किया गया? वो क्या गया आपको 20 मीटर चेन से मेजर किया गया है। Later, it was detected that the chain used for measuring the side of the plot was 8 सेंटीमीटर too long। तो चेन क्या हुआ था आपका too long हो गया था 8 सेंटीमीटर से। मीन्स जो एल डैश है इनकरेक्ट लेंथ था एल डैश वो क्या हो गया 20 प्लस 0.08। ओके, इतने से क्या होगा लॉन्ग हो गया था तो उसकी जो लेंथ हो गई थी वो हो गई थी आपकी 20.08 मीटर एल डैश था। ओके, एल कितना था? एल आपको दिया हुआ है कि था 20 मीटर का चेन था। अब आपको निकालना है कि एरिया ऑफ प्लॉट मीन्स ट्रू एरिया ऑफ प्लॉट। ट्रू एरिया ऑफ प्लॉट कितना था? सो ट्रू एरिया ऑफ प्लॉट कैसे निकालेंगे? तो आप सेम जो ऊपर वाला फॉर्मूला था हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, इट इज द एल डैश डिवाइड बाय एल इंटू यहाँ पे लेंथ था तो यहाँ पे आपको क्या करना है एरिया लिखना है जो एरिया आपको दिया गया है। लेकिन आपको एरिया निकालना तो यहाँ पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप लेंथ मेजर कर रहे थे तो वहां पे स्क्वायर नहीं था, आप एरिया मेजर करोगे तो यहाँ पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जो ट्रू एरिया ऑफ प्लॉट है वो हो जाएगा आपका 20.08 डिवाइडेड बाय 20 का होल स्क्वायर हो गया ये। और एरिया आपको एक दिया हुआ इट इज द 400 इंटू 200। तो 400 200 कितना हो जाएगा 400 इंटू 200। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 80,641.28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। सो दिस इज द ट्रू। एक्चुअल में कितना दिया हुआ था? एक्चुअल जो एरिया था, एक्चुअल एरिया जो दिया हुआ था आपको वो दिया हुआ था 80,000 मीटर स्क्वायर। तो जो करेक्ट एरिया है वो यहाँ पर 80,641.28 मीटर स्क्वायर आफ्टर करेक्शन। चलिए अगले सब चलते हैं। The area of the plan of an old survey plotted to a scale of 10 meter to 1 centimeter now measures as 90.5 centimeter square as found by planimeter। तो किसी भी एरिया का सर्वे किया गया है, ओल्ड सर्वे है, ठीक है, उसके पास एक मैप है जो कि किया गया था 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर स्केल पे जो मैप प्लॉट किया गया है। और उसका जो एरिया आ रहा है प्लानीमीटर से हम जब उसका एरिया हमको मेजर किए तो वो आ रहा है 90.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गई मैप की बात जो कि ओल्ड मैप है, ओल्ड सर्वे किया गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द प्लान इज फाउंड टू हैव श्रंक सो दैट लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाउ मेजर्स 9.5 सेंटीमीटर ओनली। तो बोला जो आपका मैप था, जो आपकी ड्राइंग थी, वो क्या हुआ, वो श्रंक हो गया। ओके, श्रिंक हो गया उसमें। तो जो ओरिजिनल लाइन जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग था वो अब मेजर हो रहा है कितना 9.5 सेंटीमीटर। ओके, ड्राइंग जब पेपर श्रंक हुआ तो जो 10 सेंटीमीटर की लाइन थी वो कितना सो रहा था, वो आपका सो रहा था 9.5 सेंटीमीटर ओनली। तो बोल रहा है अ नोट ऑन द प्लान ऑल्सो स्टेट्स दैट द 20 मीटर चेन यूज्ड वाज 9 सेंटीमीटर टू शॉर्ट। तो बोल रहा है कि वहां पे एक नोट लिखा हुआ था उसमें मैप में कि जो 20 मीटर का चेन यूज किया गया था वो 9-10 सेंटीमीटर शॉर्ट भी था। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड द ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे। तो बोल रहा है आप ट्रू एरिया निकालिए एक सर्वे में कि कितना था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ओरिजिनल एरिया ऑफ प्लान। ओरिजिनल एरिया ऑफ प्लान निकालेंगे तो ओरिजिनल एरिया ऑन प्लान जो होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल एरिया ऑन प्लान जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 9.5 का होल स्क्वायर इंटू 90.5। जो श्रिंकेज के कारण जो हुआ डेट इज 10 सेंटीमीटर क्या हो रहा है लॉन्ग था, वो मात्र 9.5 सेंटीमीटर दिख रहा है और एरिया 90.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो उसके कारण जो एरिया आया, जो ओरिजिनल एरिया ऑन प्लान है वो कितना आ गया आपका 100.277 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका श्रिंकेज के बाद आया। ठीक है, श्रिंकेज के बाद ओरिजिनल जो एरिया आया उस मैप का, मीन्स ओरिजिनल में उसका मैप का एरिया इतना था 100.277 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो चेन के कारण जो करेक्शन हुआ है,
चेन के कारण जो करेक्शन हुआ है वो अप्लाई करना है। आपने श्रिंकेज का एरिया निकाल दिया, वहां पे श्रिंकेज का आपने अप्लाई कर दिया, इट इज द जो कि आपको एरिया आ रहा था 90.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आपका आ रहा है एक्चुअल में 100.277 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है चेन का जो सर्वे था जो कि शॉर्ट था 99 सेंटीमीटर, दैट इज 20 मीटर चेन था, उसके कारण जो करेक्शन है वो करना है। तो सबसे पहले आप निकालिए, ये तो आपका मैप का एरिया है, ठीक है, ये किसका मैप का एरिया है। आप पहले निकालिए कि ग्राउंड पे क्या था एरिया, तो एरिया ऑन ग्राउंड, तो एरिया ऑफ ग्राउंड क्या होगा, एरिया ऑन ग्राउंड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है यहाँ पर स्केल दिया हुआ है, ठीक है, स्केल दिया हुआ है 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, ओके। तो स्केल दिया हुआ है, इस स्केल के थ्रू आप क्या कीजिए, एरिया निकालिए, दैट इज इक्वल टू 100.277 इंटू 10 स्क्वायर, ओके। 10 स्क्वायर हो गया, तो क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को प्लॉट किया गया है, 1 सेंटीमीटर को प्लॉट किया गया है 10 मीटर को, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को प्लॉट करने के लिए आपको 10 से स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया ओरिजिनल एरिया ऑन ग्राउंड, ये आ गया आपका 10027.70 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया ऑन ग्राउंड। ये क्या था, आपका एरिया ऑन मैप था, अब ये निकल गया एरिया ऑन ग्राउंड। अब आपको क्या करना है कि चेन का जो करेक्शन था, जो यहाँ लिखा हुआ था कि 9 मीटर शॉर्ट भी था चेन, 20 मीटर चेन था, अब उससे आपको क्या निकालना है, ट्रू एरिया ऑफ द निकालना है सर्वे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि एल डैश जो था, हमने आप ये पूरे क्वेश्चन में पढ़ा था कि एल डैश क्या था, लॉन्ग चेन का लेंथ था, ठीक है। तो एल डैश हो जाएगा आपका 20, शॉर्ट है ना, 20.0.09, ओके। सो ये था आपका कितना 19.91 मीटर, ये क्या है आपका इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, जिसको कि हम एल डैश नोट करते हैं, ओके। और एल से क्या नोट करते हैं, एल से नोट करते हैं ओरिजिनल जो चेन का लेंथ होता है, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। अब आपको निकालना है ट्रू एरिया ऑफ फील्ड, लास्ट प्रॉब्लम से आप निकाल लीजिए, इट इज द ट्रू एरिया ऑफ फील्ड। ट्रू एरिया ऑफ फील्ड जो है वो हो जाएगा आपका, हो जाएगा 19.91 डिवाइड बाय 20, एरिया है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, इनटू जो आपका एरिया ऑन द ग्राउंड है, दैट इज इक्वल टू 10027.70। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आएगा आपका 9937.6538 आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, हो गया आपका आंसर, दैट इज द ट्रू एरिया ऑफ द फील्ड। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमने ओरिजिनल एरिया ऑफ प्लान निकाला, फिर एरिया ऑन ग्राउंड पे क्या एरिया था वो निकाला, उसके बाद हमने उस पर चेन का जो करेक्शन था वो लगाया, जिससे कि हमको ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे हमको यहाँ पे क्या हुआ मिल गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर वॉज मेजर्ड बाय 30 मीटर चेन, तो एक 2000 मीटर का डिस्टेंस था, उसको मेजर किया गया था 30 मीटर चेन से। बोल रहा है कि लेटर इट वॉज डिटेक्टेड दैट द चेन वॉज 0.1 मीटर टू लॉन्ग, तो लास्ट में क्या हुआ, उसने देखा कि जो चेन था वो 0.1 मीटर लॉन्ग हो गया था, ठीक है। अब बोल रहा है अनदर 500 मीटर, उसके बाद फिर 500 मीटर जो है वो उसने मेजर किया, इट वॉज डिटेक्टेड दैट द चेन वॉज 0.15 मीटर, ओके। तो पहले कितना मेजर किया, पहले मेजर किया आपका 2000 मीटर, ये कितना क्या 2000 मीटर को मेजर किया, फिर क्या किया 500 मीटर और मेजर किया, ठीक है, मीटर को और मेजर किया। तो यहाँ पर जो चेन का जो लेंथ था, एक्सटेंशन था, वो कितना था, स्टार्टिंग में 0 था, जब इसको एंड किया तो आपका जो लेंथ था वो 0.1 मीटर बढ़ गया था, और जब यहाँ पहुंचा 5 मिनट और एक्स्ट्रा किया तो यहाँ पर कितना बढ़ गया 0.15 मीटर, ओके। तो बोल रहा है कि डिटरमाइन द एग्जैक्ट लेंथ दैट वाज मेजर, तो एग्जैक्ट लेंथ बताइए कितना हुआ, करेक्ट लेंथ बताइए कितना हुआ, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट आप क्या कीजिए 2000 मीटर के लिए मेजरमेंट कीजिए, 2000 मीटर को करेक्ट कीजिए, फिर आप इसको 500 को करेक्ट कीजिए, तो मान लीजिए इसका जो है आपका L1 इसको लिख दीजिए, और ये हो गया L2 करेक्ट लेंथ। तो इनिशियली आपका करेक्ट था चेन का लेंथ, फिर 0.1 मीटर एक्सटेंड हो गया, तो आप यहाँ पे पहले जो आपको एल डैश निकालना होगा, दैट इज द इनकरेक्ट लेंथ जो चेन का है, वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स 0.00 प्लस 0.10 डिवाइड बाय 2,
ये हो जाएगा आपका 0.05 मीटर। ये हो गया आपका क्या, एल डैश। एल आपको दिया हुआ था, एल आपको इनिशियल कितना दिया हुआ, 30 मीटर में दिया हुआ है। अब यहां से आप निकाल लीजिए करेक्ट जो L1 है, करेक्ट लेंथ L1 कैसे निकलेगा, एल डैश डिवाइड बाय एल इंटू जो मेजर डिस्टेंस है। ओके, तो मेजर डिस्टेंस कितना है आपका, मेजर डिस्टेंस लिख दीजिए यहाँ पे, एल डैश था आपका, एल डैश आपका ये एल डैश इतना, यहाँ पर आप ये एल डैश नहीं है, करेक्शन है। ओके, सो ये एल डैश हो गया आपका 30 प्लस 0.05। ओके, तो हो गया 30.05 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 2000। तो यहां से आपका आ गया कितना, यहां से आ गया आपका आपको यहाँ पे आ गया 2003.334 मीटर। ओके, आप यहाँ पे उसको एल डैश के लिए आप यहाँ कीजिए कि 30 प्लस लिख दीजिए। ओके, 30 प्लस एवरेज कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 0.05, तो आपका आ गया 30.05 मीटर जो आपका एल डैश था। ठीक है, इस तरह से आप जो फर्स्ट L1 था वो आपका निकल गया 2003.334 मीटर। अब आप आइए इस L2 वाले पार्ट पे। ठीक है, सो L2 वाले पार्ट को मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे आपको चेन का लेंथ था क्या हुआ, बढ़ गया, 0.15 हो गया था 0.1 से। तो यहाँ पर आपको एल डैश निकालेगी, मतलब सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पर आपको एल डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल डैश निकालने के लिए आपको करना ये पड़ेगा इसमें इक्वल टू 30 प्लस। ओके, तो एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपका एवरेज आएगा कितना, 0.1 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे क्या था डिस्टेंस, इसकी इनिशियल में 0.1 लेंथ लॉन्ग था, 0.15 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आपको एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एवरेज निकालेगा, तो यहाँ जो एल डैश फॉर सेकंड पार्ट के लिए आएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 0.125 मीटर। ये कितना जाएगा, 0.125 मीटर आ जाएगा। यहाँ से आप 30 प्लस, ओके, 30 प्लस 0.125, तो ये आपका जाएगा 30.125 मीटर। ये आपका एल डैश हो गया। एल आपको 30 दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो अब आप निकाल लीजिए यहाँ से क्या, यहाँ से आप निकाल लीजिए L2। L2 क्या हो जाएगा, एल डैश डिवाइड बाय एल इंटू मेजर्ड डिस्टेंस। ओके, तो एल डैश कितना था आपका 30.125 डिवाइडेड बाय 30 इंटू मेजर्ड डिस्टेंस 500। ठीक है, तो 500 हुआ, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 502.083 मीटर आपका जाएगा आंसर। ठीक है, L2 आ गया। तो L1 प्लस L2 आ गया, तो आपको टोटल मेजर्ड लेंथ जो है, टोटल मेजर्ड लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल मेजर्ड लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा L1 प्लस L2। ठीक है, L1 आ गया था आपका 2003.334 प्लस 502.083। सो टोटल जो आपको L मान लीजिए ये है, टोटल L इक्वल टू आ जाएगा आपका 2505.417 मीटर। ये आपका आ गया टोटल ट्रू लेंथ, राइट। टोटल ट्रू लेंथ जो है ये आपका आ गया 2505.417 मीटर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अलग अलग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके। लाइक यहाँ पर जो हमने किया, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया, पहले 2000 मीटर का निकाला, फिर 500 मीटर का निकाला, और दोनों को अलग अलग हमने सॉल्व किया, और फिर बाद में हमने उसको क्या किया, हमने उसको ऐड कर दिया टू गेट द एग्जैक्ट लेंथ दैट वाज मेजर्ड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है कि द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एम्बैंकमेंट वाज मेजर्ड विद अ 30 मीटर चेन। तो बोल रहा है कि लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो 30 मीटर चेन से मेजर किया गया है, एंड द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट वाज कैलकुलेटेड एज 524.6 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम क्या हो गया आपका, वॉल्यूम यहाँ पे V लिख दीजिए। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है आपको कितना आया, 524.6 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, दिस इज द मेजर्ड वॉल्यूम, आप लिख दीजिए इसको मेजर्ड वॉल्यूम। कितना है आपका 524.6 मीटर क्यूब। बोल रहा है कि लेटर इट वाज फाउंड दैट द चेन यूज्ड टू मेजर डायमेंशन ऑफ एम्बैंकमेंट वाज 12 मीटर टू शॉर्ट। चेन का क्या था, लेंथ शॉर्ट था, ये कितना था 12 मीटर। 12 मीटर नहीं होगा, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर होगा। क्या, सो 12 सेंटीमीटर क्या था, वो शॉर्ट था। तो बोल रहा है कि ट्रू वॉल्यूम निकालिए क्या होगा, तो 12 सेंटीमीटर को आपको पहले करेक्ट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप निकालिए इसका एल डैश। तो एल डैश क्या होगा, इसका एल डैश इक्वल टू, शॉर्ट है तो 30 मीटर से समझ के 30
-0.12, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 29.88 मीटर। ठीक है, एल आपको दिया हुआ है कितना, 30 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ट्रू वॉल्यूम। ट्रू वॉल्यूम जो होगा आपका, ट्रू वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा एल डैश डिवाइड बाय एल इंटू मेजर्ड वॉल्यूम। ओके, यहाँ पर आपको एल डैश डिवाइड बाय एल का होल क्यों करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे वॉल्यूम है। एरिया में आपने क्या किया था, एल डैश बाय एल इंटू स्क्वायर का स्क्वायर किया था इंटू मेजर्ड एरिया किया था। ठीक है, अब मेजर्ड लेंथ में क्या किया था आपने, एल डैश बाय एल इंटू मेजर्ड लेंथ। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको करना पड़ेगा एल डैश बाय एल का होल क्यू इंटू मेजर्ड वॉल्यूम। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो पाएगा 29.88 डिवाइड बाय 30 का होल क्यू, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका 524.6। तो ये जो आपका ट्रू वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 518.33 क्यूबिक मीटर। ओके, ये आ गया आपका सॉल्यूशन, दैट इज द ट्रू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। आप इस तरह से निकाल सकते हो। आपको वॉल्यूम में याद रखना क्या करना है, आपको वॉल्यूम में क्यू करना है, एरिया में स्क्वायर करना है, और लेंथ में जो 1 है एल डैश बाय एल वही रहने देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। A line was measured with a steel tape which has exactly 30 meter at a temperature of 20 डिग्री सेल्सियस and a pull of 10 kg। तो बोल रहा है कि एक लाइन मेजर किया गया था एग्जैक्टली 30 मीटर पे, जिस टाइम की जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, और पुल जो उसमें लगाया गया था, पुल क्या होता है कि चेन को आप मेजर करते हो, चेन को खींचते हो ना, मान लीजिए चेन है तो आपको इधर से खींचते हो, इधर से खींचते हो, तो कितने टन का पुल लगाया, कितने केजी का पुल लगा, वो हो गया आपका कितने इंटरेस्ट से आप खींच रहे हो, दैट इज कॉल्ड द पुल। तो आपको 10 केजी पुल था उस टाइम टू मेजर द 30 मीटर। ओके, बोल रहा है कि द मेजर्ड लेंथ वॉज 1650 मीटर। जो मेजर लेंथ था वो कितना हो गया था आपका, 1650 मीटर। द टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट वॉज 30 डिग्री सेल्सियस। जब वो मेजर कर रहा था दिस डिस्टेंस को 1650 को, उस टाइम जो टेम्परेचर था वो था 30 डिग्री, और जो पुल अप्लाइड हुआ था उसको किस इंटेंसिटी से खींचा गया था उसको चेन को, वो था आपका 15 केजी। मीन्स ये जो 10 केजी है वो आपका स्टैंडर्ड है। जब टेप का बनाया गया था उस टाइम जो उसकी स्टैंडर्ड लेंथ जो 30 मीटर मेजर की गई थी, उस टाइम उसकी जो टेम्परेचर था वहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस था एनवायरमेंट का, और पुल 10 केजी अप्लाई किया गया था। बट इन द फील्ड क्या हुआ, जब उसको फील्ड पे मेजर करने गया तो वहाँ पर उसकी जो लेंथ थी, वो जो उसकी टेम्परेचर था वो क्या था, वहाँ पे एनवायरमेंट का 30 डिग्री सेल्सियस था, और जो पुल अप्लाइड जो खींचा गया था चेन को वो 15 केजी से खींचा गया था। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। तो ये तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, आपको निकालना है ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, अब इसके लिए आपको दिया गया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेप दिया गया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेप दिया गया 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 3.5 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है आपको कितना, 2.1 × 10⁻⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि आप इससे ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन निकालिए। ठीक है, जो यहाँ पे करेक्शन हुआ है ड्यू टू व्हाट, पहला करेक्शन क्या होगा कि यहाँ पे डिफरेंस हुआ, क्या टेम्परेचर में डिफरेंस हुआ। फर्स्ट यहाँ पे टेम्परेचर कितना 20 था, और यहाँ पे फील्ड पे क्या हुआ 30 हो गया। सेकंड क्या हुआ डिप चेंज, पुल 10 केजी लगाया गया था स्टैंडर्ड, और यहाँ पर हो गया था पुल आपका 50 केजी। तो ये आपको ये दो टाइप का करेक्शंस यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे। तो करेक्शन फॉर टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या, आपका होता है अल्फा Tm माइनस T0 इंटू एल। ओके, Tm क्या है, जो फील्ड पर है, फील्ड पर कितना है 30 डिग्री है, और T0 क्या है, स्टैंडर्ड है। ओके, स्टैंडर्ड 20 डिग्री है, और लेंथ ऑफ द चेन, लेंथ ऑफ द डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू 1650 जो मेजर्ड लेंथ। ओके, आप इसको मेजर्ड लेंथ भी बोल सकते हो। तो अल्फा जो है वो आपको दिया गया है कितना, अल्फा दिया गया है आपको 3.5 × 10⁻⁻⁶। टीएम है आपका 30 डिग्री जो फील्ड पे था, और माइनस जो स्टैंडर्ड था कितना 20 डिग्री था, और इसको मेजर्ड लेंथ जो था वो था आपका 1650 मीटर। तो यहाँ जो करेक्शन आया, करेक्शन आपका आ गया कितना, करेक्शन आ गया आपका 0.0575 मीटर, और ये जो करेक्शन फॉर टेम्परेचर होता है वो होता है आपका पॉजिटिव। वो क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो ये रही आपकी बात करेक्शन फॉर टेम्परेचर की।
अब आपको करना है करेक्शन फॉर पुल, क्योंकि पुल में भी डिफरेंस था। पहले जो स्टैंडर्ड पुल था वो 10 kg था और जो फील्ड पे पुल लगाया गया वो आपका था 15 kg। तो उसका जो फॉर्मूला होता है करेक्शन फॉर पुल का वो होता है आपका P माइनस पी नॉट डिवाइड बाय ए इंटू एल। ओके, तो ये आप इसको उस तरह से भी याद कर सकते हो। जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने बार का पढ़ा होगा, बार को जब हम दोनों तरफ से लगाते हैं पुल या फिर कंप्रेसिव फोर्स, तो क्या होता है फॉर्मूला पी एल बाई ए। ओके, तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगाया गया पी एल बाई ए इंटू एल, जो करेक्शन आपको निकालना है। ठीक है, तो करेक्शन पहले कितना था, पहले आपको दिया गया था यहाँ पे 15 kg आपको फील्ड पे लगाया गया और स्टैंडर्ड था आपका 10 kg डिवाइड बाय ए इंटू एल। ए आपको दिया गया कितना 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इंटू ई दिया हुआ वो कितना 2.1 इंटू 10⁶, राइट। और लेंथ आपको कितना है 1650। तो ये आपका आ गया कितना, ये आ गया आपका 0.157101 मीटर। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया आपका करेक्शन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ लाइन। ओके, तो ट्रू लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो दोनों का करेक्शन, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों करेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको इसको टोटल जो लेंथ है मेजर्ड लेंथ उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, मीन्स 1650 प्लस 0.05775 प्लस 0.15710, दोनों का करेक्शन हो गया। तो आपको जो लेंथ होगा वो आपका आ जाएगा ट्रू लेंथ इक्वल टू 1650.214831 मीटर। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहां बोल रहा है द डाउनहिल एंड ऑफ द 30 मीटर टेप इज हेल्ड 90 सेंटीमीटर टू लो, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर। तो बोल रहा है कि एक डाउनहिल है, इसका 30 मीटर टेप। ओके, सो यहाँ पर जो एच दिया हुआ ये जो हाइट है वो बोल रहा है वो कितना है, वो है आपका 90 सेंटीमीटर। वो कितना है आपका 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके कारण जो करेक्शन है वो आप निकालिए, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है यहाँ पे डी मान लीजिए इसको, तो वो आप निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करेक्शन फॉर स्लोप, हमने आपको पहले भी क्वेश्चन में देखा है, करेक्शन फॉर स्लोप क्या होता है। आपको अगर आपकी ये हाइट दी होती है तो करेक्शन ऑफ स्लोप जो होता है वो होता है आपका एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2l। ठीक है, एच आपको दिया हुआ 90 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 0.9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एल जो है आपको दिया हुआ 30 मीटर, जो भी चेन की लेंथ दी हुई है या टेप की लेंथ दी हुई है। ठीक है, सो ये आपका हो गया कितना, लेंथ आपको यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी 30 मीटर। ओके, 30 मीटर टेप। ओके, सो ये जो आपका हो गया करेक्शन फॉर स्लोप, ये आ जाएगा आपका 0.0135 मीटर। ये जो करेक्शन फॉर स्लोप होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है। तो हेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा आपका कितना, वो हो जाएगा आपका 30 माइनस 0.0135, तो इट विल इक्वल टू 29.9865 मीटर विल बी द आंसर। तो ये आपका हो गया ट्रू लेंथ, दैट इज विल बी द आंसर हो गया। तो इस तरह से आप स्लोप वाले क्वेश्चंस को कर लोगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 100 मीटर टेप is suspended between the ends under a pull of 200 Newton. The weight of the tape is 30 Newton. Find the correct distance between the tape ends. तो बोल रहा है कि एक टेप है या चेन है मान लीजिए, तो उसको क्या किया गया कि कहीं सस्पेंड किया गया है, मतलब कि उसको किसी भी चीज पे रखा गया। ठीक है, तो जब आप इसको रखिएगा, मान लीजिए फिर से डायग्राम आता है, जब इसको रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ मान लीजिए सपोर्ट है। ठीक है, तो क्या होगा कि ड्यू टू वेट, चेन का अपना वेट वो क्या होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ, वेट के कारण क्या होगा, नीचे पे वो नीचे सैग करेगा सैग। तो इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, ये थी आपकी 100 मीटर की लेंथ थी, और वेट बोल रहा है कि वेट जो था वो 30 मीटर था। मीन्स यहाँ पर जो वेट लग रहा है वो लग रहा था आपका 30 मीटर, क्योंकि इसका वेट है तो वेट कहाँ एक्ट करेगा, वेट यहाँ पे सेंटर पर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड करेगा, दैट इज द 30 न्यूटन का वेट लग रहा था। ठीक है, अब बोल रहा है पुल जो था इसमें, इसको जो पुल यहाँ पे इसको रखा गया था वो वहां पे लग रहा था इसका 200 न्यूटन।
तो बोल रहा है कि आप बताइए कि फाइंड द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टेप एंड्स, यहाँ से यहाँ तक का आफ्टर सैग इसका क्या लेंथ है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, हम ये निकालेंगे कैसे, हम पहले निकालेंगे करेक्शन फॉर सैग। ओके, तो करेक्शन फॉर सैग क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, करेक्शन फॉर सैग जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका W स्क्वायर L1 डिवाइडेड बाय 24 P स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपको पहले आपको ध्यान रखना है कि जो वेट है वो टोटल वेट दिया गया है, ठीक है, टोटल वेट दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, टोटल वेट दिया गया, इट इज इक्वल टू 30 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है कि ये जो लेंथ जो वेट है आपका पर मीटर में दिया रहता है, ठीक है, तो पर मीटर में दिया रहेगा तो ये W जो होता है कैपिटल W वो हो जाएगा आपका स्मॉल w इंटू एल। तो ये L को आप W इंटू एल को स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपको यहाँ पे LQ हो जाएगा, अगर आपको पर मीटर में दिया गया है, कितने में दिया गया है, वेट पर मीटर में, बट यहाँ पर आपको टोटल वेट दिया गया तो आपको यहाँ पर W स्क्वायर L1 डिवाइड बाई 24 P स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर आपको लगा दीजिए फॉर्मूला, करेक्शन फॉर सैग जो है वो हो जाएगा आपका W 30 का होल स्क्वायर इंटू L1 है आपका लेंथ जो है आपका 100 मीटर का लेंथ है, डिवाइड बाय 24 इंटू P इज द पुल। ओके, पुल आपको दिया गया है कितना, 200 न्यूटन का पुल दिया गया है, 200 न्यूटन का पुल दिया गया है, तो 24 इंटू 200 का होल स्क्वायर P स्क्वायर है। तो ये आपको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.09375 मीटर, राइट। अब आपको क्या करना है, ये भी जो आपका होता है निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, तो आप इसको निकाल लीजिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका हो जाएगा कितना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा आपको कितना दिया हुआ है 100 माइनस 0.09375 आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 99.90625 मीटर आपका आ जाएगा आंसर। यहां तक समझ में आया, चलिए लोग समझ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको सभी कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी तक बताया उसका कॉम्बिनेशन ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको कर लीजिए तो आपने सारे क्वेश्चन मान लीजिए कर लिया। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि बेस लाइन मेजर्ड विद स्टील टेप गिव्स एन अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ 130 मीटर। ओके, जो आपने जो अप्रोक्सीमेट लेंथ मेजर किया है वो है आपका 130 मीटर का लेंथ उसको मेजर किया है। कंप्यूट द करेक्ट लेंथ ऑफ द बेस लाइन, तो आप बोल रहा है करेक्ट लेंथ निकालिए ऑफ द बेस लाइन का एट मीन सी लेवल व्हेन द पुल एट द स्टैंडर्डाइज इक्वल टू 10-15 kg। कितना पुल लगा था स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम, स्टैंडर्डाइजेशन टाइम उसका जो पुल था वो 15 kg था, और जो अप्लाई किया गया फील्ड पे वो था आपका 23 kg। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेप इज गिवन दैट इज 0.0645 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ई इज ऑल्सो गिवन दैट इज 2.11 into 10 kg per centimeter square. Temperature Tm and T0 that is the measured and standardized, okay, दिया हुआ 35 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन जो है वो आपको दिया गया, थर्मल एक्सपांसन वो दिया गया आपको 11.5 × 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। द डिफरेंस इन लेवल ऑफ द टू एंड्स ऑफ द बेस लाइन आर 2 मीटर। डिफरेंस ऑफ द लेवल मीन्स स्लोप करेक्शन, ओके, मीन्स ये जो आपको हाइट है वो दिया गया आपको 2 मीटर। आर दिया हुआ आपको 6400 किलोमीटर आर है आपका रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, इट इज 6400 किलोमीटर। बोल रहा है कि एलिवेशन ऑफ बेस लाइन एबव मीन सी लेवल जो है, मीन सी लेवल के ऊपर जो एलिवेशन है वो है आपका 1000 मीटर। तो मीन सी लेवल कैसे होगा, इस तरह से होता है अर्थ। ओके, ये मीन सी लेवल है, ये मान लीजिए मीन सी लेवल। ओके, ये क्या है मीन सी लेवल है, तो यहाँ से हाइट कितना बोल रहा है इसका मेजरमेंट हो रहा है वो है आपका 1000 मीटर। आपको निकालना है ट्रू लेंथ। इतने सारे करेक्शन लगाने के बाद आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है ट्रू लेंथ। तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं करेक्शन फॉर पुल। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, जो लगाएंगे करेक्शन फॉर पुल के कारण क्या करेक्शन वहां पे आ रहा है, ठीक है। तो करेक्शन के लिए पुल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, करेक्शन ऑफ पुल के लिए आपको फॉर्मूला होता है क्या, आपको पता ही है, इज इक्वल टू P माइनस P0 इंटू L डिवाइड बाय A इंटू E। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए P आपको दिया हुआ है 23 माइनस 15। ओके, 23 क्या है आपको 23 की जगह अप्लाइड पुल है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक है, और स्टैंडर्डाइज था 15। सो 23 माइनस 15 इंटू L जो है आपको हो गया 1000 मीटर का आपको लेंथ मेजर किया गया है,
यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय ए आपको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको 0.0645 इंटू ई आपको दिया हुआ है, ई दिया हुआ है आपको कितना, ई दिया हुआ है आपको 2.11 इंटू 10⁶। तो ये आपको आ गया, कितना सॉल्व कीजिएगा इसको, तो आपको सॉल्व करके यहाँ पर आ जाएगा 0.05878 मीटर, और ये क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव। ये हो गया आपका एक करेक्शन, करेक्शन फॉर पुल ये आपका हो गया, ठीक है। अब निकालिए आप करेक्शन फॉर टेम्परेचर। तो करेक्शन फॉर टेम्परेचर का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अल्फा Tm माइनस टी नॉट इंटू एल। अल्फा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 11.5 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पे दिया हुआ है आपको अल्फा, ठीक है, इंटू Tm माइनस टी क्या हो जाएगा, Tm कितना दिया हुआ है 35 माइनस 15, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है, इंटू एल आपको हो गया क्या, एल हो गया आपका 1000। सो जो करेक्शन फॉर टेम्परेचर है वो आ जाएगा आपका 0.24 मीटर। ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका होता है पॉजिटिव करेक्शन, ठीक है। चलिए अब अगला जो आपका करेक्शन है वो है आपका करेक्शन फॉर स्लोप। तो करेक्शन फॉर स्लोप जो होगा वो आपको फॉर्मूला पता है, होता है आपको कितना, h² डिवाइड बाय 2l, ओके। तो यहाँ पे h आपको दिया हुआ था, यहाँ पे 2 मीटर का h दिया हुआ था आपको, ओके, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 मीटर h दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर, सो h² बाय 2l, तो ये आ जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू 2² डिवाइड बाय 2 इंटू 1000। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो करेक्शन फॉर स्लोप क्या होता है, ये आपका होता है निगेटिव, करेक्शन फॉर स्लोप क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का जो करेक्शन बचा वो बचा आपका करेक्शन फॉर मीन सी लेवल। तो करेक्शन फॉर मीन सी लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका h डिवाइड बाय r इंटू एल, ओके। तो h जो है वो है आपका मीन सी लेवल साइड, मीन सी लेवल साइड आपको 100 मीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 डिवाइड बाय 6400, ओके, आर, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1000 से, तो आपका आ जाएगा टोटल कितना, टोटल आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0.15625 मीटर। ये भी आपका होता है कितना, निगेटिव में होता है, ठीक है, ये आपका होता है निगेटिव में होता है, ओके। चलिए तो अब आपको क्या करना है, आपको सारे करेक्शंस हो चुके हैं ऑलरेडी, अब आपको करना है क्या, आपको करना है टोटल करेक्शन क्या होगा, टोटल जो आपने किया वो टोटल करेक्शन क्या होगा। टोटल करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा फर्स्ट जो आपका करेक्शन था वो क्या था, करेक्शन फॉर, वो था आपका करेक्शन फॉर पुल, पुल आपका ये था पॉजिटिव में, ओके। तो पॉजिटिव में आपका था, तो आपको हो जाएगा, आपको यहाँ पे लिखना है 0.05878, ओके। सेकंड जो था आपका, सेकंड था आपका करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ये भी आपका पॉजिटिव में था, तो इसको भी आप यहाँ क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पे पॉजिटिव में प्लस 0.24। अब आपको जो नेक्स्ट जो था वो आपका दोनों निगेटिव था, ओके, यहाँ भी निगेटिव था, तो यहाँ सबको निगेटिव में लिखना है, -2 इंटू 10⁻³ माइनस 0.15625, ओके। तो ऐसा करने पर क्या होगा, तो आपको टोटल करेक्शन मिल जाएगा। टोटल करेक्शन जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप प्लस माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.1405 मीटर। अब आपको निकालना है करेक्टेड लेंथ ऑफ बेस लाइन। तो करेक्टेड लेंथ जो होगा, करेक्टेड लेंथ का जाएगा, करेक्टेड लेंथ आपका हो जाएगा कितना 1000, ये पॉजिटिव आया हुआ आपका वैल्यू कितना पॉजिटिव आया हुआ 1000 प्लस 0.1405, दैट इज इक्वल टू जाएगा आपका 1000.1405 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम जहां पर भी मल्टीपल टाइप के करेक्शंस दे रहते हैं, हम इस प्रोसीजर को फॉलो करके एक के एक बाद एक कर करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के न्यूमेरिकल जो है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।